मुस्लिम दंपत्ति की योगी से गुहार, न्याय दिलाओ वरना करेंगे धर्म परिवर्तन। बहन, जीजा और पिता पर लगाया फर्जी मुकदमे में फंसाने का आरोप। पिता ने आरोपों को बताया गलत। वहीं इस मामले में रुवैद के पिता साबिर हुसैन का बयान सामने आया है। साबिर हुसैन ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि रुवैद की मां का इंतकाल हो गया है। मरने से पहले उन्होंने अपनी सारी रजिस्टर्ड वसीयतनामा 60 गज जमीन अपनी बेटियों के नाम कर दी है। उन्होंने कहा कि रुवैद अगर धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो कर सकता है, हमको कोई आपत्ति नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 120 गज जमीन है, उसकी मां मर चुकी है। 60 गज जमीन उनके नाम थी जो अब उनकी बेटियों के पास है और 60 गज जमीन मेरे पास है। यह मेरा हक है, मैं अपने बेटे को जमीन दूं या नहीं दूं। साबिर हुसैन ने कहा, रुवैद फर्जी मुकदमा मुझ पर लगवाने की कोशिश करता है, कई बार फर्जी एप्लीकेशन दे चुका है। उन्होंने कहा, रुवैद मुझसे जमीन लेना चाहते हैं मगर मैं ऐसा नहीं चाहता हूं, जिसकी वजह से वह मेरे खिलाफ फर्जी तरीके से मुकदमे लिखवा रहा है, लगातार झूठे फर्जी मुकदमे लगवा रहा है, जिससे कि मैं तंग आकर उसे ज़मीन दे दूं, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन मामले की जांच करे। नाम है आपका? मेरा नाम साबिर हुसैन है। साबिर जी आपके बेटे ने जी इसमें शिकायत की है जी कि किसी प्रॉपर्टी के विवाद की, जी और उनका कहना है कि अगर ये विवाद नहीं सुलझेगा जी तो मैं अपना धर्म परिवर्तन कर दूंगा और मैं हिंदू बन जाऊंगा। जी तो आपको क्या कहना है? तो मैं यही कहना, वो धर्म कोई भी अख्तियार करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। कोई भी धर्म अख्तियार करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मगर मेरा पीछा छोड़ दे। इस कदर इन्हें मतलब मेरी घरवाली का इंतकाल हो गया और वो रजिस्टर्ड वसीयतनामा, रजिस्टर्ड आगनामा वो मतलब वसीयत करके अपने लड़कियों के नाम ने, मैंने भी लड़कियों का नाम कर दिया। जीते जी तो मतलब मैं मालिक, बाद में वो मर गई, उनका आधा हिस्सा तो उनका हो गया प्रॉपर्टी का। 120 गज मकान है ये, 60 गज उनका हो गया, 60 गज मेरा बचा। मैं बेटे को देना चाहूँ या नहीं देना चाहूँ, ये बात की बात है। इन्हें देख के जी तो कब से विवाद चल रहा है? ये तो काफ़ी टाइम हो गया साहब, कई साल हो गए, और ये तरह तरह मुकदमे डालता रहता, ये तरह के मुकदमे डालता रहता है, कभी कोई सा कभी कोई सा कभी कोई सा, इसलिए खाली नहीं जाता। इसका हमेशा यही रहा, जब देखो कचहरी कि आज ये मुकदमा डाल दिया, आज वो मुकदमा डाल दिया, यही करता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता। और कुछ की भी बात करी है। हाँ करी है उन्होंने, तो मुझे तो मतलब ये ठीक है करता है, धर्म बदलना चाहता है बदल सकता, हमें कोई दिक्कत सागर नहीं, मगर हमारा पीछे छोड़ दे, क्योंकि हमारे मकान से ये मतलब ये बहुत तंग कर रिया। कभी कहता बूंद पानी आ रिया, कभी कहे कूड़ा आ रिया, कभी कहे जाल में कुछ आ रिया, ये कहता, ये शिकायत करता रहता है वो। क्या आपने भी कभी पुलिस से शिकायत करी इस चीज़ की? पुलिस से हमने मतलब साहब हमने कराई थी, हमने एप्लीकेशन कराई थी, कप्तान साहब के वहाँ गए थे, मगर उस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो क्या आप हम थाने पे भी गए। तो आपके और आपके बेटे के बीच में जो विवाद के कारण आपके घर की लाइट वगैरह भी सुनाया? जी हाँ, घर की लाइट काट दी, और लाइट कटने में मैं बिजली घर का जो है मतलब ये ईदगाह का, उन्होंने एक मतलब मेरे पास 7-8 आदमियों की टीम आई थी, सब देखा, जनरेटर देखा, देने के बाद मैं आज भी जनरेटर चलाता हूँ, उससे गुजारा कर रहा हूँ। और एक वहाँ की पीदल नगरी की टीम आई थी, 2 बार ही छापा लगा सकता, साबित कुछ नहीं कर पाया। वो मतलब मेरे ऊपर जो एक तार लिया था किसी से बराबर में से, वो सिर्फ 2-3 घंटे के लिए था, उस पर प्लांटी डालनी थी, वो डाल दी, कोई दिक्कत नहीं, मगर ऐसा कोई नहीं पकड़ा गया कि मेरे ऊपर कोई जुल्म हो या कोई मतलब मैं चोरी करता पकड़ा हो गया हूँ, ऐसा कोई भी अब नहीं। आप क्या चाहते हैं? अब मैं नहीं चाहता, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए सरकार से, और क्या इंसाफ मिले मुझे। मतलब मैं इस उम्र में मतलब अब तक भाग दौड़ कर रहा हूँ, हमेशा मेहनत ही करी मैंने और मेहनत कर रहा हूँ, कब तक करूँगा मैं। और इसकी नीयत ये है कि किसी सूरत से इसकी आग बंद हो बाप की, और मैं वो सिर्फ 2-3 घंटे के लिए था, उस पर प्लांटी डालनी थी, वो डाल दी, कोई दिक्कत नहीं, मगर ऐसा कोई नहीं पकड़ा गया कि मेरे ऊपर कोई जुल्म हो या कोई मतलब मैं चोरी करता पकड़ा हो गया हूँ, ऐसा कोई भी नहीं। अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं नहीं चाहता, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए सरकार से, और क्या इंसाफ मिले मुझे। मतलब मैं इस उम्र में मतलब अब तक भाग दौड़ कर रहा हूँ, हमेशा मेहनत ही करी मैंने और मेहनत कर रहा हूँ, कब तक करूँगा मैं। और इसकी नीयत ये है कि किसी सूरत से इसकी आग बंद हो बाप की, और मैं घर में घुस के, और मेरे पर कई बार वारदात भी कर चुका है ये। कितने बच्चे हैं? मेरा एक ही लड़का, तीनों की शादी कर चुकी है मैंने, वो अपने अपने घरों की है सब। क्या लगता है आपके ऊपर लगातार आरोप लगा रहे हैं, क्या वजह है, क्या वजह? वजह यही है साहब, इसकी मकान की है, पर उसके मुझसे कमाना तो आता नहीं, उससे न ज़िंदगी में उन्होंने कभी कमाया, कुछ नहीं कमाया सिवा सोने के अलावा। उसने पूरे मोहल्ले से, पूरी सबसे तस्दीक कर सकते हो
कि साहब इनका बेटा तो है, वो क्या था भैया। उन्हें दहेज का भी आरोप लगाया आपने। हाँ लगाया, वो तो सब चीज़ का लगा दिया है, वो तो जेवर का भी लगा दिया, चीज़ का ले लिया, मतलब बलात्कार का भी लगा दिया, हर वो तो हर पैतरा खेल लिया जो उससे खेला जा रहा। मगर कुदरत तो ऊपर बैठी है, इंसाफ करने वाला तो वो है, वो करेगा इंसाफ और इसका मतलब भी दिखाएगा इसको। अगर हमारे साथ कितनी जाति कर रहा है, जाति करता रहे, एक दिन ये खुद पछताएगा।